शपुत्रा शयनं शयानं कालं मुकुंदम मनीषा श्रेयामी। कहते हैं छल कपट पाप उतना करिए जितना भोग सको, जितना भोगने की शक्ति हो उतना ही छल कपट पाप करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़े और जोर से बोलो। तो भगवान कहते हैं कि प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। फिर राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। वो मेरे सपनों को साकार कर लीजिए। मान लिया कि आपके जीवन में बहुत सुख है, आप बंगले में आराम करते हैं, आपके पास खूब धन है, लेकिन जब तक यहाँ छल भरा है, कपट भरा है, तो उसको हटाने के लिए जब तक आपके जीवन में प्रभु नाम संकीर्तन नहीं होगा तो आप उसको हटा नहीं सकते। क्यों? दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हो, मेरे मन में है क्या जानते आप हो। आप हर रूप हो इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हो इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। फिर हम कहते हैं कि भगवान को, हम प्रभु को हम खूब पाना चाहते हैं, पर प्रभु को हमें टाइम आता है तो मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, बनेगा कि नहीं? कौन सा मंदिर? यूपी में एक मंदिर होता है कि नहीं? हृदय में एक मंदिर है तो वो बनाना चाहेंगे कि नहीं? मैंने अभी जैसे आपको कहा कि छल कपट उतना करो जितना आप भोग सको, क्योंकि इसके सिवा यही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इस कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति का वर दीजिए, राम सीता की भक्ति का वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। हमारे पास जीवन में कहते हैं कि हमें सीता का, हमें राम का, हमें प्रभु कृष्ण का, हमें भक्ति का वर दीजिए, लेकिन हमारे तन में विकार आ जाए, हम अधर्म के मार्ग पे चलने लगे तो हमारे जीवन में क्या होता है कि विकार आते हैं, रोग घोषित करता है, फिर हम प्रभु को क्या स्मरण नहीं कर पाते हैं? बताइए, कर पाते हैं क्या? राधे राधे बोल तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे,
धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे दुख दुख दूर हो। मन भजन में रहे और दुख दूर हो। पर प्यारे हम कहते कि हम भजन करते, हम भंडारा करते, हम मंदिर बनाते हैं, हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, पर नहीं, हमारे मन में जब वो मन में कटनी चल रही है ना, तो प्यारे आप कितना भी भंडारा करना और कितना भी आप दान करना, वो मंदिरों की जो मंदिर को आप सब नहीं साफ करोगे ना, तो हटेंगे नहीं वो। क्यों? इसीलिए तो उसमें रोग विकसित हो जाते हैं ना। आपको बुखार आ गया, आपकी घुटने नहीं काम कर रहे, आपकी आंखों से पानी निकल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, भजन हो पाएगा क्या? जब आपके तन में एक तुलसी है, वो दर्द करेगी तो आप भजन नहीं कर सकते हैं क्या? अरे बोलो मैया बोलो, जोर से बोलो, कर सकते हो क्या? राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि छल कपट उठना हो जीवन में जितना हम भोग सके, तो तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। धन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे दुख दुख दूर हो। मन भजन में रहे और दुख दूर हो। फिर इसलिए कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए फर्ज